स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि हमने इस लेसन को शुरू कर दिया है, ये जो वीडियो है उसका लेसन 2 का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो कर चुके हैं और जो है इसके पहले जो तीनों वीडियो किए हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। उसके बाद हम लोग पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। इसका हम लोगों ने फार्मूला जो है, सूत्र का जो है निगमन किया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हमको पढ़ना है इस वीडियो में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है पहले चैप्टर में, सबसे जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में पूरा जो डिस्कस किया गया था। अगर आप में से जिसको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में नहीं पता है तो एक बार जो है आप चैप्टर 1 का वीडियो जरूर देखें और जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आवेश क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कैसे बनता है। तो आप एक बार पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद से ये वीडियो देखें, जो है बेहतर समझ में आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हम लोग कहते किसे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि उसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए कि यदि दो आवेश जिनकी मात्राएं जो है बराबर है, मतलब कि दो समान परिमाण के आवेश, परंतु उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। उनको यदि हम एक सूक्ष्म दूरी पर रख कर व्यवस्थित कर दें तो उस निकाय को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। एक बार पुनः समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान मात्रा के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जो है एक सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 2 कूलाम के जो है आपके पास 2 आवेश हैं। चलिए 2 कूलाम ही ले लेते हैं कि 2 कूलाम के जो है आपके पास 2 आवेश हैं। तो हमारे परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 आवेशों को, जिनकी मात्रा क्या हो? समान हो और प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो, उनको एक सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है और तब हम इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमारे पास 2 आवेश हैं, 2 कूलाम का, 2 कूलाम के 2 आवेश हैं। लेकिन विशेषता यह है कि एक जो है पॉजिटिव है और एक कैसा है? निगेटिव है। तो इनकी मात्राएं तो समान है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति जो है विपरीत है। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इनको हम जो है सूक्ष्म दूरी किस पर रखे हैं? 2l पर, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या माना जाता है? 2l माना जाता है। ये हम लोग जो है पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर बस याद दिला दे रहे हैं। तो अब इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब कि 2 ध्रुव, और 2 ध्रुव कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। तो एक बार पुनः समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि जब 2 समान मात्रा के आवेश और विपरीत प्रकृति, मतलब कि 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के करीब रखकर व्यवस्थित किया जाता है, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का एक हम यहाँ पर चित्र पहले बना लें। तो एक मान लीजिए कि एक यह आवेश हो गया, एक यह आवेश हो गया। हमारे पास 2 आवेश हैं जैसा कि परिभाषा में होता है। ये आपका मान लीजिए कि -q और ये +q।
चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की विशेषता क्या है कि दोनों का जो आवेश है वो बराबर होना चाहिए। देखिए क्यू क्यू बराबर है, प्रकृति विपरीत होना चाहिए, तो प्रकृति जो है यहाँ पर विपरीत है, एक माइनस है और एक कैसा है प्लस है, मतलब कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो ये आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव हुआ और इसके बीच की दूरी को हमेशा जो है हम दिखाते हैं किससे, ट्वेल से दिखाते हैं। इसके बीच की दूरी को हमेशा किससे दिखाया जाता है, ट्वेल से। तो ये आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को एक सूक्ष्म दूरी पर हम जब रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है ये 3 स्थितियों में निकाला जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितने स्थिति में निकाला जाता है, 3 स्थिति में निकाला जाता है। जो पहला होता है वो होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। जो दूसरा होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। मतलब यह हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव हम उसके अक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हैं, उसके निरक्षीय स्थिति में भी निकालते हैं, और जो तीसरा होता है उसको कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का मतलब कि हम जहाँ चाहें इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर जो है कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे इधर हो गया, इधर हो गया, इधर कहीं भी आप अगर निकालते हैं तो वो अन्य स्थिति में आ जाता है, वो कहीं भी हो सकता है। ये अक्षीय स्थिति निश्चित स्थिति होता है, ये कन्फर्म है। अक्षीय स्थिति निश्चित होता है, निरक्षीय स्थिति भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन अन्य स्थिति जो तीसरी स्थिति होती है ये कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे कि अक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे और फिर अन्य स्थिति में कैसे निकालेंगे। हम तीनों के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो है कैसे निकालते हैं। तो हम अक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कस कर लें कि अक्षीय स्थिति कहाँ होता है। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो हम निकालने जा रहे हैं ये हम किस स्थिति में निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति। ये हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में। अब अक्षीय स्थिति होता कहाँ है, तो अक्षीय स्थिति को, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। और चलिए पहले अक्षीय स्थिति को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है अक्षीय स्थिति। आपने पिछले क्लास में कार्तीय तल पढ़ा होगा मैथ में, या 10th क्लास में भी आप लोग कार्तीय तल पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी कार्तीय तल है। तो पिछले क्लासों में जो है कार्तीय तल आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्तीय तल में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। ये जो अक्ष है इसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष को हम एक्स डैश बोलते हैं, और इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष या लंबवत अक्ष कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वाई डैश। इस पॉइंट को जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं, जहाँ पर ये कटते हैं, इस तरह से जहाँ पर ये कट रहा है, तो इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और यहाँ पर जो आप वैद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है, 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं AB। इस वैद्युत द्विध्रुव का ये आपका जो है -q है, यह आपका +q है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं AB, और इसका मध्य बिंदु को मान लेते हैं क्या है, O है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB -q +q आवेश से मिलकर बना हुआ है यह, और इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है। और ये है आपका कार्तीय तल। इस कार्तीय तल में यह एक्स डैश
इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, और जो है ये वाई अक्ष है तो ये क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। अब हमको करना क्या है, हम देखिए हम समझा रहे हैं अक्षीय स्थिति कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति होती कहाँ है। तो अगर आप जो है इस वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर जो है इसके एक्स एक्सिस पर रख दें, एक्स अक्ष पर रख दें, लेकिन रखना कैसे है, इस प्रकार रखना है कि ये जो आपका मूल बिंदु है इसी पर ये मध्य बिंदु ठीक आकर के वजह सेट हो जाए। मतलब कि इस प्रकार आपका यहाँ चला आएगा प्लस क्यू और इतना ही इधर आ जाएगा आपका माइनस क्यू, और ये आपका मूल बिंदु कौन आ गया, ओ यहाँ पर है, और इसी मूल बिंदु पर ये मध्य बिंदु आके फिट हो जाता है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को हमको कहाँ रखना है, वैद्युत द्विध्रुव को हम एक्स अक्ष पर इस प्रकार रखें कि वैद्युत द्विध्रुव का जो है मध्य बिंदु इसके मूल बिंदु पर हो, जैसा कि रखा गया। अब यदि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम इस एक्स अक्ष पर आगे कहीं भी इस पॉइंट पर, आगे इस पॉइंट पर या पीछे जो है इस पॉइंट पर, मतलब कि इस एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं, तब हम कहेंगे कि जो हम वैद्युत विभव निकाल रहे हैं वो किस स्थिति में निकाल रहे हैं, वो अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। एक बार पुनः समझिए कि हमको करना क्या है कि एक जो है कार्तीय तल लेना है, एक्स डैश वाई डैश, और इस द्विध्रुव को इस प्रकार उठाकर एक्स अक्ष पर रखना है कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु इसके मूल बिंदु पर हो, और यहाँ पर आपका माइनस क्यू, यहाँ पर क्या हो जाए प्लस क्यू। अब ये द्विध्रुव आपका कहाँ हो गया, एक्स अक्ष पर स्थित हो गया। अब हमको करना क्या है कि यदि हम इस द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव में जो दो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके कारण यदि हम एक्स अक्ष के लाइन पर आगे किसी भी बिंदु पर या इस एक्स अक्ष पर के लाइन पर पीछे किसी बिंदु पर अगर हम इन आवेशों के कारण, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं, तब हम कहेंगे कि वो हम किस स्थिति में निकाल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अक्षीय स्थिति में निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि हम द्विध्रुव के लाइन पर ही क्या करेंगे, निकालेंगे। द्विध्रुव के को जैसे रखे हैं उसी लाइन पर या तो आगे निकालेंगे, नहीं तो कहाँ निकालेंगे, पीछे निकालेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। द्विध्रुव का लाइन यही है, तो इस द्विध्रुव के लाइन में या तो हम आगे निकालेंगे किसी बिंदु पर, नहीं तो इससे पीछे निकालेंगे किसी बिंदु पर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अक्षीय स्थिति है। तो अब हम फार्मूले को देखते हैं, तरीका बताते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जाए। एक वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं हम। एक आवेश यहाँ पर ले लिया जाए, एक आवेश यहाँ पर ले लिया जाए। हमने क्या मान लिया कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दिया जाता है बी। ये जो है माइनस क्यू आवेश है, यह प्लस क्यू आवेश है। मतलब कि हम जो वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं वह उसका नाम ए बी है। मतलब कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आप जो है ए यहाँ मान लीजिए और बी यहाँ मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए बी कहीं भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश या माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी जो है 2l है। इसके बीच की दूरी कितना मान लिया जाए, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2l है। जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, हम लोग पूरा डिस्कस भी किए हैं। और हम यह भी मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो अब बताइए कि यदि आपका पूरे बीच की दूरी 2l हो गया और मध्य बिंदु O है, तो इधर वाला दूरी l हो जाएगा और इधर वाला भी दूरी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। आधा आधा
इसीलिए 12 माना जाता है कि कैलकुलेशन में जो है आसानी हो। ये आपका हुआ वैद्युत द्विध्रुव। तो लिखेंगे क्या इसके बारे में कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 12 है। अब हमको इसके अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में हम बताए हैं कि या तो इसी लाइन पर आगे निकालेंगे, नहीं तो इसी लाइन पर कहाँ निकालेंगे, पीछे। तो हम इसी लाइन पर थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। तो इसके अक्षीय स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति में तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहीं भी अगर कितना भी दूरी पर अगर आप वैद्युत विभव निकालते हैं तो उस बिंदु की दूरी जो है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाती है। एक चीज ध्यान रखना है कि आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकाल रहे हैं कहीं भी किसी भी बिंदु पर, तो जो उस बिंदु की दूरी नापी जाती है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में जो है पढ़े हैं, V = विभव निकालने का फार्मूला 1/4πε0Q/r। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हम विभव निकालते हैं तो उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी पता होना चाहिए, जिसको हम किसे दिखाए थे, r से। तो यहाँ पर भी हम इस द्विध्रुव के कारण जो है इधर कोई बिंदु मान लेते हैं कि इधर कोई बिंदु P है और उसी P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो निश्चित रूप से इस द्विध्रुव से इस P की दूरी चाहिए, लेकिन दूरी हम कहाँ से लिखते हैं, हम बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु से दूरी लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 12 है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, r दूरी पर, देखिए इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर जब वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो ये विभव किसके कारण हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण। और द्विध्रुव में आवेश कितना है, तो 2 आवेश है, एक +q है और एक -q है। इसका मतलब कि इस बिंदु पर जो विभव होगा वो इस +q आवेश के कारण भी विभव होगा और -q आवेश के कारण भी विभव होगा। मतलब कि इस बिंदु P पर जो है, इस बिंदु P पर 2 विभव होगा, एक +q के कारण और एक -q के कारण। तो हमको क्या करना है कि हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो हम +q के कारण भी यहाँ पर विभव निकालेंगे और -q के कारण भी विभव निकालेंगे। दोनों आवेशों का विभव अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जो +q -q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 12 है, इसका मध्य बिंदु O है। अब इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, मतलब कि इसी लाइन में एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमको जो है दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होती है, क्योंकि जिस आवेश के कारण आप विभव निकालेंगे तो उस आवेश से उसकी दूरी पता होना चाहिए, r का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये पूरा आपका यहाँ से मध्य बिंदु से r है और हमको निकालना है यहीं से, तो इसमें से इस l को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से निकालें इस +q आवेश से, देखिए ध्यान से समझिए कि ये पूरा r है, यहाँ तक हमको यह दूरी चाहिए, यह दूरी l है, यह पूरा r है, यह l है, तो ये बच गया r - l। कहाँ से, +q से। +q से कितना हुआ, r - l, क्योंकि पूरा r है। इस l को निकाल देंगे तो यही दूरी बचेगा और +q से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, r - l। उसी प्रकार जब यहाँ तक r है, यहाँ तक r है और हमको जो है इस -q से अगर निकालना होगा तो केवल l उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ से जो दूरी होगा वो हो जाएगा r + l।
तो आप एक बार पुनः दूरी को समझिए। मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, और हमको इसी बिंदु से जो है, जो मध्य बिंदु है, यहाँ से r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग जो है, पहले अलग अलग प्लस q से दूरी निकाल लेंगे P का, और फिर माइनस q से दूरी निकालेंगे। तो अगर ये पूरा r है और ये छोटा सा l है, तो यह बच गया r माइनस l। और अगर यहाँ से दूरी निकालें तो यहाँ से यहाँ तक तो r है ही, उसमें l थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये हो गया r प्लस l। अब इन दोनों आवेशों के कारण हम विभव निकाल देंगे, तो वही किसके कारण हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने के लिए हमको दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो ही आवेश हैं। तो द्विध्रुव के कारण मतलब किसके कारण? दोनों आवेशों के कारण। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पता चल गया? लिखने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे कि माना AB एक जो है वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस q तथा माइनस q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे कि इसका मध्य बिंदु O है, जहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद से उसके बाद से अब इन्हीं दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना है। तो हम इसके कारण यहाँ पर जो दूरी निकाले हैं वो कितना है? r माइनस एल है, और माइनस q से जो दूरी है वो r प्लस एल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल, प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल, और माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस एल। तो इन दोनों आवेशों के कारण, इन दोनों आवेशों से हम उस बिंदु की दूरी निकाल लिए हैं जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है, और आवेश हमको ऑलरेडी पहले से पता है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ विभव होगा, और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर कुछ विभव होगा, दोनों होगा। क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना चाहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, तो उन दोनों आवेशों के कारण क्या होगा? विभव होगा। तो हमको इन दोनों आवेशों के कारण विभव अलग अलग निकालना पड़ेगा, और निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा, तो कुल विभव यहाँ से निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस प्लस q आवेश के कारण विभव कितना है? यहाँ पर VA है, और माइनस q आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना है? VB है। क्योंकि यहाँ पर A पॉइंट है, तो यहाँ के कारण जो विभव है उसको VA मान दे रहे हैं, और यहाँ पर पॉइंट B है, तो B पॉइंट से जो है, B पॉइंट पर जो आवेश है माइनस q, इसके कारण जो विभव को क्या मान ले रहे हैं? VB मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA तथा माइनस q आवेश के कारण विभव VB है। हमने क्या माना कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA है, और माइनस q के कारण क्या है? VB है। क्योंकि प्लस q आवेश बिंदु A पर है, इसलिए हम यहाँ के कारण जो विभव है उसको VA मान लिए हैं, और इस माइनस q जो है पॉइंट B पर है, तो इसके कारण जो विभव उसको क्या मान लिया गया? VB मान लिया गया है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगर हम पिछले टॉपिक में जो फार्मूला पढ़े हैं कि किसी एक आवेश के कारण विभव, किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो है विभव, तो फार्मूला उसका हम लोग पढ़े हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है V =
वो होता है 1/4πε0 Q/r। Q वह आवेश है जिसके कारण हम विभव निकालते हैं, और r वह दूरी है जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस आवेश से उसकी दूरी क्या है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इट इम्प्लाइज दैट अब VA डायरेक्टली फार्मूले से निकालेंगे, तो 1/4πε0 हम किसके कारण निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं VA। VA कहाँ का है, VA जो विभव है वो प्लस Q आवेश के कारण है, तो प्लस Q आवेश के कारण है तो फार्मूला होता है 1/4πε0, और वह आवेश जिसके कारण हम विभव निकालना चाहते हैं तो वह आवेश कौन है, प्लस Q, और बटे उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो वो आपका है r-l। तो ये हो गया r-l। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। मतलब ये जो विभव निकला वह इस प्लस Q आवेश के कारण निकला, तथा अगर यहाँ से VB निकाले इस माइनस Q के कारण, तो 1/4πε0 माइनस Q, आवेश आपका माइनस Q है, बटे यहाँ से जो दूरी है वो कितना है, r+l। तो r+l इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर हमने क्या निकाल दिया, विभव निकाल दिया। अब हमको करना क्या है कि अब इन दोनों आवेशों के कारण अगर हम यहाँ पर कुल विभव ज्ञात करें तो कुल विभव ही किसके कारण विभव होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है कुल विभव कितना है, V है। यहाँ लिखा जाएगा यदि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव V हो तो कुल विभव V इक्वल टू कैसे निकलेगा, VA प्लस VB। तो कुल विभव कैसे निकलेगा, VA प्लस VB। मतलब कि हम कुल विभव निकालना चाहते हैं तो कुल विभव मतलब कि इस दोनों आवेश के कारण विभव, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो यहाँ से लिखा जाएगा VA का मान 1/4πε0 Q/r-l और प्लस VB का 1/4πε0, यहाँ पर माइनस Q है, 1/4πε0 माइनस Q/r+l। अब इन दोनों को जोड़ करके जो है इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जो है एक बार पुनः समझ लीजिए कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, मतलब किसी लाइन पर आगे r दूरी पर है। तो विभव निकालने के लिए हम द्विध्रुव के कारण विभव निकालना चाहते हैं, तो द्विध्रुव में 2 आवेश होता है, मतलब कि हमको उन दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना है। तो दोनों आवेशों के कारण विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों आवेशों से कारण अलग अलग विभव निकालेंगे। तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विभव निकालने के लिए दोनों आवेशों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात होना चाहिए जहाँ पर हमको विभव निकालना है। तो यह दूरी हमने क्या माना है, r, और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी होता है 2l, तो आधा आधा हो गया l, क्योंकि मध्य बिंदु से ही निकालना है। अब जब यह दूरी r हुआ और यह l हुआ तो इस प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगा r-l, और माइनस Q से हो जाएगा, ये तो पूरा r है ही, इसमें l बढ़ गया तो r+l। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r-l, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r+l। माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA, इस प्लस Q के कारण यहाँ पर विभव VA माना गया है, और इस माइनस Q के कारण यहाँ पर विभव क्या माना गया है, VB माना गया है, वो यहाँ पर लिख दिया गया। और फार्मूले के हिसाब से निकाला जाए तो VA इक्वल टू हुआ 1/4πε0
Q बटा R होता है, तो R वहाँ की दूरी थी, यहाँ दूरी कितना है, R माइनस एल है, वो लिखा गया। दूसरा भी उसी प्रकार लिख दिया गया। अब लिखा गया है कि यदि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव कितना है, V है, तो द्विध्रुव के कारण इस पर कुल विभव कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। और द्विध्रुव में आवेश कितना होता है, 2 होता है, मतलब कि कुल निकालने के लिए दोनों आवेशों के कारण जो विभव है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो V इक्वल टू हो गया VA प्लस VB, और यहाँ से VA का मान समीकरण 1 से रखा गया और VB का मान समीकरण 2 से रखा गया। दोनों को अब जोड़ लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। मिटा के इसको आई कैलकुलेट करेंगे। तो इसका चित्र भी हम मिटा दे रहे हैं, पूरा क्लियर मिटा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसको बस कैलकुलेट करना है, तो हम पूरा मिटा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग को यही चीज़ कैलकुलेट करके आगे ले चलना है। तो इस कैलकुलेशन में अब देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोनों में Q ये क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। Q दोनों में कॉमन है, तो Q भी क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया। तो बचा क्या, अंदर बच गया। देखिए, ये पूरा ऊपर कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा 1 अब बटे R माइनस एल। आप ये समझ लीजिए ना कि ये तो दोनों में कॉमन हो गया। इस तरह से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन हो गया दोनों में से, और दोनों में से यहाँ पर Q भी कॉमन हो गया। तो Q भी कॉमन हो, ये भी कॉमन हो गया, दोनों में से Q भी कॉमन हो गया। तो ये कॉमन हुआ, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बटे R माइनस एल हो गया। और देखिए, ये यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और वहाँ बच गया 1/R प्लस एल। इस Q को यहाँ पर ले लेते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो है इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं तो R माइनस एल इंटू R प्लस एल सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा गुणा के रूप में। और अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, बटा का जोड़ कैसे लिखते हैं, तो बटा का जोड़ करने के लिए इससे इसमें भाग करना पड़ता है। तो भाग करेंगे तो ये कटेगा, ये कट गया, तो जो बचता है उससे ऊपर वाला में गुणा कराते हैं, तो R प्लस एल हो गया, ये आपका माइनस हो गया। और यहाँ से फिर भाग करेंगे तो ये कटेगा, जो बचा इसका 1 में गुणा कराएंगे, तो ये R माइनस एल हो गया। अब यहाँ से V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ये तो फार्मूला है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। और यहाँ से इसके कोष्टक को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए कोष्टक को, तो R प्लस एल, यहाँ से लिखेंगे माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल। तो यहाँ से R से R क्या हो गया, कट गया, माइनस R प्लस R कट गया, L कितना हो गया, 2L हो गया। तो V इक्वल टू हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और L कितना हो गया यहाँ पर 2L, और बटे नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर दें इस तरह से, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस Q को ले लेते हैं यहाँ पर 2QL बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे इस L वाली दूरी पर। तो L दूरी कैसी है, L दूरी जो है, हम जब द्विध्रुव बनाए थे, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना लिया गया था, 2L। और हम ये भी बताए थे परिभाषा में
कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो 2l होता है ये बहुत सूक्ष्म होता है। मतलब कि 2l जो दूरी है वो क्या है, बहुत सूक्ष्म है। तो जब 2l दूरी बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो इसका आधा दूरी ही तो l हुआ। तो इसका आधा दूरी l भी क्या होगा, वो भी बहुत क्या होगा, छोटा होगा। जब 2l छोटा है तो उसका आधा दूरी l भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और छोटी राशि का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। मतलब यह हुआ कि जो l स्क्वायर है ये बहुत छोटा होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत कम होगा। तो अगर हम तुलना करा दें कि r की तुलना में l तो बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। r चूंकि बड़ी दूरी है, किसकी तुलना में, l की तुलना में। तो l जो है बहुत छोटा राशि है, तो छोटी राशि का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ऑलरेडी और क्या होता है, छोटा हो जाता है। आप किसी भी छोटी राशि का स्क्वायर करके ट्राई कर सकते हैं, वो छोटा ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि देखिए r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जो है l, r जो है l से क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए r स्क्वायर भी क्या हो गया, l स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। अर्थात l स्क्वायर कैसा है, उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय है मतलब कि इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उपेक्षणीय है कि जब छोड़ देंगे तो l स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया, छूट गया, समाप्त हो गया, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है, तो खत्म हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर है 2ql। तो 2ql जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं। 2ql क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2ql जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये बल आघूर्ण से प्रेरित है। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे, जहाँ पर बल लग रहा है उस बिंदु से लंबवत दूरी। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का, मान लीजिए कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। तो इसका आघूर्ण निकालते हैं। अगर आघूर्ण आप निकालते हैं तो फार्मूला होता है आवेश आघूर्ण इनके बीच की दूरी। तो आवेश कोई भी आप ले लेते हैं तो क्यू हो जाता है, और इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं, 2l मानते हैं, 2l। तो यही हो जाता है 2ql। तो ये आघूर्ण है, और आघूर्ण को हम किसे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 2ql के बदले में p लिख देंगे, और l स्क्वायर छोटा है तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे परंतु 2ql इक्वल टू p। तो ये l स्क्वायर उपेक्षणीय है, इसमें से l स्क्वायर छोड़ भी देंगे और इसके बदले में कितना लिख देंगे, p लिख देंगे। तो अब जो फार्मूला बनेगा वो होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसके बदले में p हो गया, p बटे ये नीचे l स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या बच गया, r स्क्वायर। और ये जो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये जो मिला v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r स्क्वायर। ये हुआ द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये कैलकुलेशन जो है बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें जो है बटा का जोड़ घटाव आना चाहिए, और बेसिक जो है तरीका होना चाहिए कि बटा का जोड़ जो है कैसे हम करते हैं। एक सूत्र दिया है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन ढंग आना चाहिए, तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। मतलब हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। तो आप ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति में जो है घर पे बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो है अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।